आप देख रहे हैं आरए न्यूज। मैं सेजलता। राहुल गांधी पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने निशाना साधा। नित्यानंद राय ने कहा कि पुनरैना धाम में मां सीता का भव्य मंदिर बनेगा। राहुल और तेजस्वी को मां सीता से क्यों है नफरत? सीता मंदिर बनने से क्यों ऐतराज है? भगवान बुद्धि दे उनको। प्रधानमंत्री पर दिया आपत्तिजनक बयान पर नित्यानंद राय ने कहा उनके संस्कार को दिखाता है। प्रधानमंत्री के विदेश दौरे पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद ने कहा कि प्रधानमंत्री के विदेश दौरे से देश के विकास के नए आयाम बनते हैं। आज हम विकसित अर्थव्यवस्था की तरफ जा रहे हैं और प्रधानमंत्री के विदेश दौरे से यहाँ के जरूरी चीजें जहाँ दूसरे देशों में जाते हैं वहीं दूसरे देशों के जरिए सामान यहाँ आता है। आगे क्या कुछ उन्होंने कहा आप सुनिए। राहुल गांधी जी की बुद्धि पर तरस आती है हम लोगों को, बिहार को भी और देश के लोगों को। अब माता जानकी के जन्मभूमि पुनौरा धाम पर भव्य मंदिर का निर्माण होने जा रहा है। लगभग 1000 करोड़ की राशि से माननीय गृह मंत्री जी मुख्यमंत्री जी के साथ भव्य मंदिर का शिलान्यास करके गए और उनको क्यों ऐतराज हो रहा है? तेजस्वी जी, राहुल जी माई मैया सीते से क्यों इतना नफरत है? क्यों नफरत है? सीखिए, सीता माता समर्पण का प्रतीक है, गौरव का प्रतीक है, ममता का, त्याग का प्रतीक है और आप उस पर भी आपत्ति है उनके जन्मभूमि पर भव्य मंदिर के निर्माण का। आपको भगवान सद्बुद्धि दे। राहुल गांधी ने जिस तरीके से अपने भाषण के दौरान प्रधानमंत्री को लेकर के तू तरह जैसे शब्दों का प्रयोग किया, कैसे देखते हैं उनके? यह कोई संस्कारहीन आदमी ही कर सकता है। और राहुल जी और तेजस्वी जी बार बार हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को, यानी गरीबों के मसीहा को, विकास के भगीरथ को, एक कर्मयोगी प्रधानमंत्री जी को अपशब्दों से हमेशा संबोधित कर उनको अपमानित करने का काम करते हैं। उनका अपमान गरीबों का अपमान है, स्वाभिमान, देश के स्वाभिमान का अपमान है, उन्नति और विकास का अपमान है, भारत के पुरुषार्थ का अपमान है, भारत के गरीब किसान मजदूरों का अपमान है। जापान जा रहे हैं प्रधानमंत्री शिखर सम्मेलन में। मॉडल है, बिहार मॉडल नहीं है कि वोट चोरी। अमित शाह जो 50 साल बीजेपी की हुकूमत होने का वादा करते हैं वो वोट चोरी की वजह से करते हैं। मैं फिर से कह रहा हूं, वोट चोरी करके राहुल गांधी जी के पूर्वजों ने अंबेडकर जी को संसद में जाने से 1952 में रोका, 78,000 वोट की चोरी की और 14,000 वोटों से उनको हराया। वोटों को अपमानित करते हुए सरदार वल्लभ भाई को, जबकि उनके पक्ष में एक मत छोड़कर सारे के सारे सदस्य यही चाहते थे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रधानमंत्री बने और गांधी जी के अनुरोध को भी जवाहरलाल जी ने ठुकरा कर एक तरह से प्रधानमंत्री बने और देश का विभाजन उसके पहले ही हुआ था। प्रधानमंत्री की कुर्सी के लोलुपता में इन्हीं के पूर्वजों ने किया है, तो देश इसको देख रही है। और वोट चोरी नहीं, गुजरात उन्नति का मॉडल है। भाई रुक जा भैया आप, अरे आग्रह है आपसे भाई सुनो, पूरा कर रहे हो तो पूरी बात सुन। जब सवाल करते हैं तो पूरी तरह से सुन लीजिए, नहीं तो ठीक है, पूरी तरह से सवाल का एक हम आराम से हैं। यहाँ लिट्टी चोखा भी हो गया है भैया, तो आपसे हाथ जोड़ के आग्रह है कि आराम से हमसे पूछिए, हम आपको जवाब देते हैं। और यहाँ गरम गरम लिट्टी चोखा का शॉप खुल गया है, आराम से खाइए, समझे ना। और आप लोग अपने तरफ से एक दिन हमको भी खिलाइए, और किसी का जन्मदिन हो उस दिन जरूर हमारे तरफ से आप सब खाइए। क्या तो उनका जो है राहुल जी का यह कहना कि गुजरात मॉडल वोट चोरी का मॉडल है। राहुल जी, तेजस्वी जी
गुजरात मॉडल उन्नति का मॉडल है, विकास का मॉडल है, और उसको आप कहें कि चोरी का मॉडल है। और आप चोरी के मॉडल आप कैसे है तो मैं पहले बता चुका हूं। और बिहार में आप चाहे स्टालिन जी को बुला लीजिए, रेवंत रेड्डी जी को बुला लीजिए, इन लोगों ने बिहारियों के डीएनए पे सवाल उठाया था, बिहारियों को गालियां दी गई इन लोगों के द्वारा। ऐसे कितने दर्जनों लोग हैं कांग्रेस के पास जो बिहार को हमेशा अपमानित करने का काम किए हैं, और उनको तेजस्वी जी और कांग्रेस यहाँ बुला बुला कर सम्मानित कर रही है। बिहार के लोग आंख खोल कर देख रहे हैं, देख क्या रहे हैं कि किस तरह से बिहारियों को गाली देने वालों को ये लोग सम्मानित कर रहे हैं। बिहार अब विकास की ओर बढ़ चला है। प्रधानमंत्री जी के 2047 के विकसित भारत के संकल्प और सपनों को पूरा करने के लिए बिहार कमर कस चुका है। अब बिहार 1990 से 2005 के जंगल वाला बिहार राज नहीं है। बिहार में आज अच्छी सड़कें हैं, घर घर बिजली है, पानी है, यहाँ किसानों के खातों में प्रधानमंत्री सम्मान निधि से पैसे जा रहा है, खेती की उपज बढ़ी है, यहाँ रोजगार के अवसर के लिए कई सारी नीतियां लाई गई है। का है जो जंगल राज लालू राबड़ी जी के जमानों में हुआ था, तो आज आंख खोलकर बिहार की जनता देख रही है। आप जिस प्रकार से बिहारियों का अपमान कर रहे हैं, बिहार की जनता आपको सबक सिखाए। प्रधानमंत्री जापान जा रहे हैं सर, शिखर सम्मेलन में शामिल भी होंगे। प्रधानमंत्री जी आज जब विदेश के दौरे पे जाते हैं तो देश की उन्नति के लिए, देश को सशक्त बनाने के लिए भारत के बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम दुनिया को दे सकते हैं, उसको देने के लिए, और जो भारत के लिए जो जरूरी हो सकता है उस पर विचार और बात करने के लिए हमारे प्रधानमंत्री जाते हैं। और देखिए उनकी इन यात्राओं से इस देश को कितना लाभ पहुंचा है कि हमारा भारत विकसित भारत जब होने की ओर बढ़ा है तो हम दुनिया एक बड़ा समूह है, और एक दूसरे देश से दूसरे देश का संबंध जब प्रगाढ़ होता है, मजबूत होता है प्रधानमंत्री जी के यात्राओं से, तो देश को बहुत लाभ पहुंचता है, जो भारत को लाभ पहुंच रहा है। बिहार में आतंकवादियों के घुसने की सूचना मिली है सर, अलर्ट जारी नेपाल किया के गया है रास्ते सर, नेपाल के रास्ते जैश मोहम्मद के कोई भी घुसने की कोशिश करेगा तो यह नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, और हमारे बॉर्डर पर एसएसबी तैनात है, और बिहार की सरकार भी सजग है। कोई घुस भी गया तो या जहन्नुम में जाएगा या जेल में जाएगा, ऐसे घुसने न पाए इसका पूरा बंदोबस्त हम सीमा पर कर रखे।